आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ कि बीते हर एक दिन में हमने पिता परमेश्वर से बहुतायत से आशीष पाई है। उसका अनुग्रह हमारे साथ है और आज भी पिता परमेश्वर ने हम सब पे अपना अनुग्रह बनाए रखा है और हमने अपनी अपनी कलीसियाओं में उत्तम वचन रूपी रोटी को अपने हृदयों में लिया है, जिससे हमारे हृदय, हमारी आत्माएं, विशेष करके हमारी आत्माएं और अधिक मजबूत होने पाई है। तो पिता परमेश्वर को बीते हर एक दिन के लिए धन्यवाद। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर वचन में जाएंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, भोर के प्रकाश से लेकर सांझ तक तूने हम सबको भला चंगा रखा है। तेरा अनुग्रह है पिता, तेरी आशीष है प्रभु जी हम में से हर एक पर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, तूने वो आशीषित किया है प्रभु जी। धन्यवाद पिता, बीते हर एक पूरे सप्ताह भर प्रभु जी तूने हमें संभाला। धन्यवाद पिता। विनती और प्रार्थना है पिता परमेश्वर, आज और आने वाले हर एक दिन को भी पिता परमेश्वर प्रभु जी इसी प्रकार से हम सबके जीवनों को आशीषित करना और हम सबको जय के उत्सव में लिए चलना पिता। विनती और प्रार्थना है पवित्र आत्मा पिता, मैं तुझे निमंत्रण देती हूँ, आमंत्रित करती हूँ पिता कि समय तू मेरे संग और साथ हो। मैं नहीं परंतु तू मेरे मुख से बोलना पिता। मेरे जीव को, मेरे मन को, मेरी आत्मा को, मेरे मस्तिष्क को प्रभु जी अपने नियंत्रण में ले ले पिता। और प्रभु जी तू जो चाहता है मैं वही बोलने पाऊँ, ताकि प्रभु जी इन आत्मिक वचनों के द्वारा पिता, जो हमारे लिए जीवन की रोटी है, हाँ पिता, जो जीवन का प्रकाश है, इन आत्मिक वचनों के द्वारा हम सब की आत्माएं प्रभु जी और अधिक हस्तपुष्ट होने पाए और अधिक प्रभु जी सामर्थ्य होने पाए, हाँ पिता, ताकि हर एक घुटना प्रभु जी इन वचनों के द्वारा कायल होने पाए और तेरी हुजूरी में झुकने पाए पिता। तुझसे यही विनती और प्रार्थना है और तू भी यही चाहता है पिता कि इन दिनों में प्रभु जी हर एक घुटना, हर एक जीव प्रभु जी तेरे सुसमाचार को सुन के प्रभु जी तेरी ओर लौटने पाए, मन फिराए और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार करके उसके साथ स्वर्ग की राज में, जो तेरा राज है, उसमें प्रवेश करने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, हर एक प्रचारकों को, पासवानों को, तेरे दास दासियों को पिता, तेरे विश्वासी भाई बहनों को प्रभु जी जो लौ लगा करके प्रभु जी तुझसे विनती और प्रार्थना कर रहे हैं, हाँ पिता, उनके संग और साथ होना प्रभु जी इस भयंकर ठंड में पिता। मैं अपने सभी उत्तर और उत्तर पूर्व के और भारत के उत्तर के और उत्तर पूर्व के सभी भाई बहनों को तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपती हूँ। सारे विश्वासी भाई बहनों का तू ही रक्षक और रखवाला निगहबान है पिता। हाँ प्रभु जी, विनती और प्रार्थना है प्रभु जी, जहाँ पर जिनके पास घर नहीं है पिता, दया कर पिता हर एक पर, कि पिता परमेश्वर तू ही उनका रक्षक और रखवाला निगहबान है पिता। विनती और प्रार्थना प्रभु जी, तेरे दास और तेरी दासियां प्रभु जी जो हमारी मंडली के अगुए हैं पिता, उनके घरों में प्रभु जी किसी भी बात की कमी घटी मत होने देना। हाँ पिता परमेश्वर, अपने भरे भंडार से उनकी सारी कमी घटियों को पूरी करना पिता। तुझसे यही विनती और प्रार्थना है। तू हम सब पे तेरी नाम आशीष हो प्रभु जी। तुझसे यही विनती और प्रार्थना है। सारा आदर, इज्जत, महिमा, ऐश्वर्य, गौरव, जलाल प्रभु जी तुझे मिले। ये छोटी सी विनती तेरे इकलौते बेटे, मेरे उद्धार के कर्ता, जीवन के दाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगती हूँ। स्वर्गीय राज में छोटी सी दुआ को ग्रहण कर। आमीन आमीन और आमीन। आज मैंने जो विषय लिया है वो मिलता है हमें पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 5वां अध्याय और 19वां पद पढ़ना चाहूंगी। आत्मा को न बुझाओ। एक छोटा सा पद है, लेकिन ये गंभीर संदेश हमें से हर एक को देना चाहता है। यह प्रभु का यह वचन जो जीवित है, दोधारी है, दोधारी तलवार के समान है। यहाँ पर अगर हम इसको देखें कि जो पौलुस प्रेरित है वो थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को ही संदेश दे रहा है। उसके पहले वो बोल रहा है 19 से पहले 16, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो,
क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। और साथ ही 19वें पद में वो कह रहा है, आत्मा को न बुझाओ, आत्मा को न बुझाओ। तो ये मैंने आप लोगों को अपन ने पिछली बार चर्चा की थी, कबूतर के समान पवित्र आत्मा जब कबूतर की नाई यीशु मसीह पे उतरा था, है ना, और अपन ने काफी डिटेल में उसके विषय में अध्ययन किया था। तो यहाँ पर थिस्सलुनीयों को लिखी पत्री में पौलुस एक महत्वपूर्ण बात कलीसिया को लिख रहा है, और वो बताना चाह रहा है कि पवित्र आत्मा के जो पौलुस पवित्र आत्मा के गहरे भेद को यहाँ पे प्रकट कर रहा है थिस्सलुनीयों की कलीसिया को, है ना। और अब एक प्रश्न है कि वो जो पौलुस द्वारा इस बात को लिखा जा रहा है कि आत्मा को न बुझाओ, तो क्या पवित्र आत्मा कोई कैंडल या दीपक है जिसको विश्वासी फूंक मारेंगे तो वो बुझ जाएगा? ऐसा नहीं है, है ना। तो फिर आखिर पौलुस जो है वो किस बात की ओर संकेत कर रहा है, आत्मा के विषय में किस बात की ओर संकेत कर रहा है ना। तो अगर हम ये देखें कि जो पौलुस प्रेरित है वो यहाँ पर सबसे मुख्य बात है कि साफ तौर पे पौलुस ने थिस्सलुनीयों की कलीसिया को कहा कि आत्मा को न बुझाओ। इसका अर्थ है कि ऐसे विश्वासी लोगों की संगति करने से मना किया था जिनकी संगति से आत्मिक उदासी विश्वासी पर आ जाती है ना। इसका मतलब है यह कि ऐसी हमें संगति करना चाहिए, ऐसे विश्वासियों के साथ संगति करना चाहिए जहां उनको अच्छा आत्मिक भोजन मिले, है ना। हम चर्च जाते हैं, अपनी कलीसिया में जाते हैं, हमारे पासवान है ना, जो हमारे चरवाहा है, हमारे अगुए हैं, तो वो जो हमें वचन सुनाते हैं वो आत्मिक भोजन, ठीक है। आत्मिक जो उस आत्मिक भोजन के द्वारा हमें आत्मिक आनंद प्राप्त होता है और आत्मिक शांति मिलती है, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों के साथ हमको रहना चाहिए, संगति करना चाहिए। पौलुस ने यहाँ पे इस बात को ज्यादा जोर दिया है, ठीक है। कई बार विश्वासी ये गलती अपने जीवन में कर जाते हैं कि जिस कलीसिया में उनको बिल्कुल भी वचन और आत्मा का प्रभाव महसूस नहीं होता, वे उसी कलीसिया में फिर भी निरंतर जाते रहते हैं और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से विहीन लोगों की संगति करते रहते हैं, है ना। जिसके कारण क्या होता है, उस आत्मिक उदासी उनके अंदर कब आना प्रारंभ हो जाती है उन्हें पता भी नहीं चलता। कई ऐसी कलीसियाएं हैं जिनमें आत्मिक ठंडापन है ना। और जो 7 कलीसिया प्रभु यीशु मसीह ने बताई यूहन्ना को, ठीक है, और उन 7 कलीसियाओं के विषय में भी कुछ कुछ बातें प्रभु यीशु मसीह ने बताई। भला होता कि तू या तो ठंडा होता या गर्म होता, है ना, तू गुनगुना। तो प्रभु यीशु मसीह भी ताड़ना दे रहे हैं सारी कलीसियाओं को, और यहाँ पर पौलुस भी इसी बात को बता रहा है, बोल रहा है कि हमें ऐसे लोगों के साथ संगति करना चाहिए या वचन की सेवकाई करना चाहिए उस कलीसिया में जाके जिस कलीसिया में पवित्र आत्मा हो, है ना। जहां के लोग उदास ना हो। जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं है बहनों भाइयों, निश्चित रूप से वो उदास रहेंगे, निराश रहेंगे, दुखी रहेंगे, हताश रहेंगे, परेशान रहेंगे। और जिनके पास पवित्र आत्मा है वो चाहे वो किसी भी समस्या में रहे, लेकिन वो फिर भी प्रभु की संगति में रहेंगे और प्रभु को धन्यवाद करते रहेंगे। और उनके चेहरे पे, क्योंकि अब उन्होंने अपनी जो सारी समस्या है वो किसको सौंप दी है, प्रभु यीशु मसीह को। तो वो जो टेंशन है, वो जो तनाव है, वो जो समस्या है,
अब वो तो उनकी है ही नहीं, वो तो प्रभु यीशु मसीह की। तो उनके चेहरे पे ना तनाव दिखेगा, ना टेंशन दिखेगा, ना कोई समस्या, उनको ऐसा लगे, भारीपन नहीं लगेगा, है ना। पर कब? जब कलीसिया में पवित्र आत्मा का वास होगा। और बहुत बार हमने ये भी महसूस किया है कि बहुत सारे प्रचारक भाई बहन जब हमारी कलीसियाओं में आते हैं तो वो भी जो वचन की सेवकाई करते हैं तो वो ऊपर ऊपर की बातें करते हैं, अंदर गहराई तक वो नहीं उतर पाते, क्योंकि अंदर गहराई में हमको पवित्र आत्मा ही ले जा सकता है, ले जाता है वचनों की गहराई में, है ना। तो ये बात हमको भी समझना है कि जो हमारे जो भाई, मैं सबके लिए बात नहीं कर रही हूँ, परंतु बहुत सारे जो प्रचारक प्रचारिका भाई बहन हैं वो वही अंजीर की बात करेंगे, वही दाखलता की बात करेंगे, लेकिन अंदर की बातें, गूढ़ जो रहस्य है हमारे पवित्र शास्त्र में, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से ही बताया जाता है। और मैंने बहुत सारे प्रचारक भाई बहनों को सुना है जो सच में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर के भविष्यवाणियों की बातों को बताते हैं, भजन संहिता की बातों को खोल के बताते हैं और समझाते हैं, और पुराना नियम पूरा बताते हैं कि परमेश्वर पिता ने मूसा को क्यों कहा कि अपनी जूती उतार, या जो हमें जब फसह के पर्व का जो भोज है वो किस प्रकार से भोजन को ग्रहण करना, ये सारी जो गूढ़ बातें हैं अंदर की, है ना, ये वही व्यक्ति बता सकते हैं जिनके पास पवित्र आत्मा है। तो यहाँ पर भी हमको पौलुस यही बात कह रहा है कि जब हम ऐसे कई बार विश्वासी यह गलती अपने जीवन में कर जाते हैं कि जिस कलीसिया में उनको बिल्कुल भी वचन और आत्मा का प्रभाव महसूस नहीं होता, ये बिल्कुल महसूस होता है बहनों भाई। जब हम वचन की सेवकाई करते हैं या हमारे पासवान या जो विश्वासी भाई बहन है, तो वो महसूस करते हैं कि इस जगह पे पवित्र आत्मा है या नहीं। तो ऐसी जगह पर पौलुस ने साफ मना किया है कि उससे क्या होता है कि फिर हमारी आत्मिक उन्नति रुकती है। और ऐसा कई बार ऐसा भी होता है कि हम बहुत सारे, मैंने जैसे भी आपको बताया कि हम बहुत सारे लोगों के संदेशों को सुनते हैं जिनके बारे में हमें पता होता है कि इनके पास बोलने के लिए परमेश्वर का वचन है ही नहीं, है ना। और इस प्रकार से जब हम निरंतर से सुनते जाते हैं तो आत्मिक उदासी हमारे मन में भी आने लगती है, और इसलिए कभी ऐसे लोगों की संगति हमें नहीं करनी चाहिए जो पवित्र आत्मा के स्पर्श से अछूते हो। बिल्कुल स्पष्ट बात है ना। और अब हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा का आनंद क्या चीज है। पवित्र आत्मा का आनंद नए नियम में हम जब देखते हैं कि बहुत पढ़ते हैं इस बात को हम कि यीशु मसीह के लिए सुसमाचार बताया गया है कि उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया। लूका 10 और उसका 21। लूका 10 उसी यहाँ पे लिखा है जो शीर्षक है लूका 10:21 के ऊपर, यीशु का आनंदित होना। उसी घड़ी वो पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। उसी घड़ी वो पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया। कौन भर गया? प्रभु यीशु मसीह, है ना। और वैसे ही हम देखते हैं प्रेरितों के काम 13 और उसका 52वां पद। प्रेरितों के काम 13वां अध्याय और उसका 52वां पद पढ़ना चाहती हूं मैं। जो प्रेरित थे वो भी, और
चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए, है ना। तो अगर हम प्रेरितों के काम पूरा पढ़ते हैं तो हम ये जानते हैं कि किस प्रकार से पेंतुकुस्त के दिन उनको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला था और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए थे, है ना। और पतरस के द्वारा 3000 लोगों को बपतिस्मा दिया गया था और वो प्रभु में मिले थे। और एक बहुत बड़ी कलीसिया, पहली कलीसिया संभवतः पतरस के द्वारा वो 3000 लोगों के रूप में उसे प्राप्त हुई थी। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि चेले भी आनंद और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए, है ना। तो जब पवित्र आत्मा हमको प्राप्त होता है तो हम क्या हो जाते हैं बहनों भाई, आनंदित रहते हैं, आनंदित होते हैं, है ना। और लालसा रहती है वचन को पढ़ने की, वचन को समझने की, वचन को सीखने की और वचन को बोलने की भी हम ललायित रहते हैं कि हम जहां भी हमको मौका मिलता है तो हम अब वचनों को शेयर करते हैं, क्योंकि हमारे साथ कौन है, पवित्र आत्मा है ना। एक छोटी सी गवाही बताना चाहूंगी, आज की बात है। हमारे चर्च में मैं ELC एवेंजेलिकल लूथरन चर्च बैतूल की सदस्य हूँ और हमारे चर्च में अभी थोड़े दिन से ये प्रथा चालू करी है पासवान ने और पंचायत ने कि जो चर्च के बाद, चर्च जब छूट जाता है उसके बाद महिला सभा भी चर्च प्रांगण में लगती है और संडे स्कूल युवती संघ और का जो प्रेयर मीटिंग है साप्ताहिक, वो भी चर्च प्रांगण में ही हमारे यहाँ लगाई जाती है। तो अब ये बात आई कि थोड़ा सा गैप हो गया था क्रिसमस के कार्यक्रमों के कारण कि आज कौन बोलेगा, तो मैंने कहा मैं बोलूंगी। और चूंकि मेरे पास तैयार था रूथ, और मुझे रूथ जो पुस्तक है वो बहुत पसंद है और विशेषकर रूथ का कैरेक्टर, तो तुरंत मैंने बोला कि नहीं, जो हमारी संचालिका है उनसे कहा कि नहीं, उनका नाम मधुलिका है, मैंने कहा मधुलिका मैं बोलूंगी। और तुरंत मैंने रूथ के विषय में बताया कि देखिए कितनी अच्छी बात कि रूथ को परमेश्वर ने नहीं चुना था, रूथ ने परमेश्वर को चुना था। जबकि रूथ तो एक मोआबिन स्त्री थी और वो मोआब देश की राजकुमारी थी, लेकिन और उसका तो देवी देवता भी अन्य कोई देवी देवता के वो उपासक थे मोआबी लोग, इसलिए तो परमेश्वर उन लोगों को पसंद नहीं करता था। और जब वो बैतलहम के लिए नाओमी आती है तो वो अपनी दोनों बहुओं से बोलती है कि तुम अपने पिता के घर लौट जाओ, लेकिन ओरपा तो चली जाती है जो उसकी बहू रहती है नाओमी की, लेकिन रूथ नहीं जाती है। और वो क्या बोलती है, जहां तू बैठेगी वहां मैं बैठूंगी, जो तेरे लोग होंगे वो मेरे लोग होंगे और जो तेरा परमेश्वर होगा वो मेरा परमेश्वर होगा। तो देखिए कितनी अच्छी बात है कि रूथ, जबकि वो अन्य देवी देवताओं को वो मानती रही होगी पहले, लेकिन अब वो नाओमी के साथ आने की जिद करती है बैतलहम, और वो कहती है कि जो तेरा परमेश्वर होगा। इन्हें रूथ ने परमेश्वर को चुना, है ना, परमेश्वर ने रूथ को नहीं चुना। तो हमने पुराने नियम में देखते हैं कि परमेश्वर ने बहुत से लोगों को चुन के बुलाया, मूसा को बुलाया, दाऊद को बुलाया, यहोशू को बुलाया, ठीक है ना, शामुएल को चुना परमेश्वर ने, और बहुत सारे भविष्यवक्ताओं को चुना, आमोस जो भेड़ बकरी चराता था, यशायाह का पिता, उसको चुना, लेकिन इन सब को चुना परमेश्वर ने, लेकिन रूथ को परमेश्वर ने नहीं चुना था, परंतु रूथ ने परमेश्वर को चुना। ये बात परमेश्वर को बहुत अच्छी लगी और इसीलिए परमेश्वर ने बोआज और रूथ की ब्लड लाइन में किसको भेजा, प्रभु यीशु मसीह को। तो और ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, और दूसरा ये कि धन्यवाद देना चाहूंगी कि हमको आदरणीय पासवान हमारे सचिन क्लाइव जी सिखाते हैं, हम लोग सब उनके स्टूडेंट हैं, तो ये उन्होंने ही हम लोगों को बताया है। और जो पेन ड्राइव के माध्यम से वो हमको समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, बता रहे हैं विभिन्न विषयों पर। रूथ पे बताया उन्होंने, श्रेष्ठ गीत पे बताया है, प्रकाशित वाक्य पे, दानियल पे। तो बहुत अच्छा हम लोग सीख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि सच में ऐसे भी लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते थे, है ना। रूथ नहीं जानती थी परमेश्वर को, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर को चुना, और यही बात उसके लिए
कितने आशीष का कारण बनी। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि जब हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा की संगति में, पवित्र आत्मा के साथ होकर चलते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं बहनों भाइयों, आनंद से भर जाते हैं। और ये जो चेले थे प्रभु यीशु मसीह के, जब इन पे पवित्र आत्मा उतरा तो ये भी क्या हो गए, अब वो आनंद से भर गए और उन्होंने किसी भी बात की चिंता नहीं करी, कुछ भी नहीं है उनके पास, कोई दिक्कत नहीं है ना। और वो उनको सुसमाचार प्रचार करने का एक जुनून था, और वो बिना किसी ताम झाम के, बिना किसी दिखावे के पूरे समय इसी बात के सुसमाचार प्रचार, क्योंकि वो तो सबसे बड़े गवाह थे, जो जितने भी चेले थे जो यीशु मसीह के साथ थे, वो तो सबसे बड़े गवाह थे। और जब पतरस ने जो मार्मिक गवाही दी अपनी, है ना, हम देखते हैं प्रेरितों के काम 2 में, तो कितने लोगों ने मन फिराया और उनके हृदय छिद गए। तो जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उतरता है और जब हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य प्राप्त होती है बहनों भाइयों, तो सच में हम नहीं बोलते हैं, फिर कौन बोलता है, पवित्र आत्मा बोलता है, और हम पूरे समय पवित्र आत्मा के साथ आनंदित रहते हैं। और साथ ही पौलुस इस बात को भी बोलता है, पहला थिस्सलुनीकियों 1 और उसका 16वां अध्याय पद पढ़ना चाहूंगी। पहला थिस्सलुनीकियों 1 और उसका 6वां पद, 16 नहीं 6वां पद पढ़ना चाहूंगी। तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे, है ना। तो हम चाहे क्लेश में रहे, दुख में रहे, है ना। अब पौलुस कहाँ था, पौलुस तो जेल में था, फिर भी वो क्या कर रहा है, वहां पे भजन गा रहा है ना, परमेश्वर की स्तुति कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति कर रहा है, आराधना कर रहा है, ठीक है ना। तो आनंदित है वो, जबकि वो जेल में है। तब यहाँ पर पौलुस यही बात बोल रहा है कि हम चाहे किसी भी क्लेश में रहे, तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ, चाहे हम किसी भी क्लेश में रहे, दुख में रहे, परेशानी में रहे, परंतु जब हमारे पास पवित्र आत्मा है तो फिर वो क्लेश हमें क्लेश नहीं लगता, वो समस्या कहीं हमारे सामने नहीं टिक पाती, और वो हमें परमेश्वर के उस आनंद से, यीशु मसीह के उस आनंद से हमें अलग भी नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे साथ कौन है, पवित्र आत्मा है। आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे, है ना। जैसे प्रभु चलता था वैसे तुम भी चलने लगे। ये थिस्सलुनीकियों के लोगों को पौलुस प्रेरित चिट्ठी में बता रहा है। दरअसल जो पवित्र आत्मा का जो आनंद है, इसका अर्थ है आंतरिक शांति से है, आंतरिक शांति, है ना, मन की शांति, आत्मा की शांति से है। और चाहे जो परिस्थितियों के विपरीत होने पर भी हमें हमारे अंदर रहती है, चाहे परिस्थितियां बाहर कैसी भी क्यों ना हो, है ना। और अभी हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा अब धीरे धीरे क्लेश मसीहों पे, विश्वासियों पे, हम पेपर में पढ़ते हैं, न्यूज में सुनते हैं, तो ये बढ़ रहा है। परंतु फिर भी हम आनंदित हैं, क्योंकि वो सारे भाई बहन भी जो प्रताड़ित हो रहे हैं, है ना, सताए जा रहे हैं, वो भी, उनकी भी आत्मा आनंदित है, क्योंकि उनके साथ कौन है, स्वयं पवित्र आत्मा। इसका अर्थ यह और अच्छे से, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, सारी परिस्थितियां हमारे विरुद्ध हो, आर्थिक तंगी हो, क्लेश हो, लेकिन इसके बावजूद एक अजीब प्रकार की शांति, एक अजीब प्रकार की शांति जब हमारे मन में रहती है, तो उसको ही पवित्र आत्मा का आनंद कहा जाता है ना। मैंने ऐसे बहुत सारे पासवानों को देखा है, प्रचारकों को देखा है कि जिनके जूते फटे हैं, है ना, और बहुत व्यवस्थित कपड़े नहीं है, फिर भी वो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार प्रचार में लगे हैं। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका पहनावा कैसा है, प्रॉपर ड्रेसअप में है या नहीं है, और ठंड है तो गर्म कपड़े हैं या नहीं है, इस बात से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो परंतु बहुत आनंद से, उत्साह से, उमंग से प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते हैं, सुनाते हुए मैंने देखा है। तो इसका मतलब बिल्कुल सत्य है
कि उनके साथ में पवित्र आत्मा है। अगर हम देखें कि खुद पौलुस है ना, सिलास के साथ कहाँ पे था? बंदी गृह में, है ना, और उनके पांव काठ में ठुके हुए थे। परिस्थितियां इतनी विकट और कठिन होने के बावजूद उन दोनों के मनों में एक अद्भुत शांति थी और वे जेल खाने में आनंद से रात को भजन गा रहे थे। बताइए, प्रेरितों के काम 16:23 से 25, है ना। और यहाँ पे लिखा है, और बहुत बेत लगवाकर उन्हें बंदी गृह में डाला। पौलुस बोल रहा है, बताता है कि मुझे भी बेतें मारी गई, है ना, और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी में रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे। बताइए, इतने भूखे होंगे, प्यासे होंगे, है ना, और बहुत सारी नाना प्रकार की परेशानियां रही होगी, भौतिक परेशानी, परंतु उसके बावजूद भी वो क्या कर रहे थे? परमेश्वर का भजन गा रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे परमेश्वर से। बताइए क्यों? क्योंकि उनके साथ कौन था? पवित्र आत्मा था। परिस्थितियां कितनी ही विकट क्यों ना हो, लेकिन जब विश्वासियों के मनों में इस प्रकार की शांति रहती है तो इसको पवित्र आत्मा का आनंद कहा जाता है ना। और अगर हम ये देखें कि पवित्र आत्मा जो आनंद है, उसको पवित्र आत्मा का दूसरा फल बताया। पहला प्रेम है और दूसरा आनंद है। पौलुस ने यह बात प्रकट किया था कि यदि एक विश्वासी ने पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया है तो आत्मा के फल के रूप में पवित्र आत्मा का आनंद उसके अंदर होगा ही, है ना। जैसा पौलुस के मन में था, आनंदित था, जैसे यीशु मसीह, है ना। यीशु मसीह को तो सब पता था कि वो क्यों आया है, ठीक है ना, फिर भी वो आनंदित रहता था, तो क्योंकि उसके साथ पवित्र आत्मा था। और हम ये देखते हैं कि फिर है, ये तो पवित्र आत्मा का आनंद हो गया। अब दूसरा अगर एक हम और देखना चाहें कि पवित्र आत्मा का उंडेला जाना। परमेश्वर ने जब योएल भविष्यवक्ता के द्वारा अंत के दिनों के विषय में भविष्यवाणी करवाई थी, तो योएल ने इस बात को कहा था, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, है ना। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे, है ना। योएल भविष्यवक्ता के विषय में अगर हम पढ़ते हैं तो योएल ने नबी के द्वारा भी परमेश्वर पिता ने इस प्रकार की, और आज हम ये देख रहे हैं बहनों भाइयों कि वास्तव में जो हमारे जवान बेटे और बेटियां हैं वो भविष्यवाणी कर रहे हैं, दर्शन देख रहे हैं, है ना। और वो अगर हम देखें योएल 2 और उसका 28 में, तो वहां पर भी इसी प्रकार से लिखा है। और प्रेरितों के काम 2 और 17 से अगर हम 18 में देखेंगे तो वहां पर भी यही बात लिखी है ना। तो परमेश्वर की भविष्यवाणी है ये कि अंत के दिनों में, अभी हम अंत के दिनों में ही चल रहे हैं, है ना, जैसा समझ में आ रहा है। और जब अपन प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं, दानियल नबी की किताब पढ़ते हैं, तो उसमें जो अंत के दिनों के विषय में बताया है, तो हमको ही समझ में बात आती है कि अब हम अंत के दिन में ही अपना जीवन जी रहे हैं, क्योंकि जो हमारे बेटे और बेटियां हैं वो क्या है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भविष्यवाणियां कर रहे हैं। हमारे जवान बच्चे दर्शन देख रहे हैं, और जो हमारे बुजुर्ग हैं और हमारे जो पुरनिये हैं वो स्वप्न देख रहे हैं, है ना। तो ये किसके द्वारा हो रहा है? पवित्र आत्मा के द्वारा। ये किसके द्वारा हो रहा है? पवित्र आत्मा के द्वारा। और
ये अंत के दिन की बात बताई है परमेश्वर ने, अंत के दिनों की भविष्यवाणी तो हम होता हुआ ही देख रहे हैं। अगर हम ये बात देखें कि अंत के दिनों योएल द्वारा कराई गई थी उस भविष्यवाणी के द्वारा परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को समस्त मानव जाति पर उंडेल देगा। और हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम के दूसरे अध्याय में पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने 120 जनों पर उतार कर इस प्रतिज्ञा को पूरा भी कर दिया था। पेंतुकुस्त के दिन, है ना, प्रेरितों के काम 2 में हम पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा के उतरने को पतरस के द्वारा पवित्र आत्मा का उंडेला जाना कहा गया था। और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी उसने यह उंडेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। प्रेरितों के काम 2 और उसके 33 में है ना, 2 और 33 में इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ में सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वो पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी उसने यह उंडेल दिया जो तुम देखते और सुनते हो। वो किससे बोल रहा है? उन लोगों से जो उसकी बातें सुन रहे थे, है ना, जो लगभग 3000 से भी ज्यादा लोग थे। परंतु बताया गया है कि 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया था। तो देखिए, उंडेला जाने से मतलब है पवित्र आत्मा के अभिषेक को फैलने वाला बताया गया है, जो एक व्यक्ति से दूसरे में उतर जाता है और यह फैलता ही जाता है ना। जो भी इसके दायरे में आता है यह उस पर भी आ जाता है। इसलिए पवित्र आत्मा के अभिषेक को उंडेला जाना कहा गया है, क्योंकि जैसे जब पानी को उंडेला जाता है तो पानी उंडेले जाने के बाद उसी जगह पर नहीं पड़ा रहता, वो धीरे धीरे क्या करता है, बहता हुआ अपना रास्ता बनाता हुआ और इधर उधर फैलता चला जाता है। उसी प्रकार पवित्र आत्मा को उंडेला गया है ताकि वह एक व्यक्ति से दूसरे में फैले या उतर जाए। प्रभु यीशु मसीह ने भी इस बात को कहा है, यूहन्ना 7 उसका 38 से 39, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र आत्मा में आया है, पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। उसने ये वचन उस आत्मा के विषय में कहा जिससे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था, है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं यूहन्ना 7 और उसके 38वें और 39वें पद में कि जो यीशु मसीह ने क्या कहा था कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए क्या भेजूंगा, सहायक भेजूंगा, है ना। और तो मैं पढ़ना चाहती हूँ पारों के अंतिम 7 का यूहन्ना 7 उसका 37 और 38। पारों के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। जीवन के जल की नदियां मतलब पवित्र आत्मा, ठीक है ना। इसी पवित्र आत्मा के विषय में वो यीशु मसीह कह रहा है। और उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा था जिससे उस पर विश्वास करने वाले पानी पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था, ठीक है ना। तो यीशु मसीह ने बहुत सारी जगहों पे ये बातें बताई है कि उसने तो बोला भी कि मैं जाता हूं और फिर तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, है ना। उसने पेंतकुस्त के दिन भेजा भी पवित्र आत्मा, और बहुत सारे लोगों ने पवित्र आत्मा के वरदान उन्होंने वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और बहुत सारे वरदान दान उनको प्राप्त हुए पवित्र आत्मा के द्वारा। तो जो 1-2 लोगों को नहीं, जैसे जैसे हम जिनके पास पवित्र आत्मा है और जब हम उनके संपर्क में आते हैं, है ना, तो फिर क्या है कि जो विश्वासी भाई बहन है,
तो फिर वो भी क्या होते चले जाते हैं, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते चले जाते हैं। परंतु सबसे पहले क्या है, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना। पहली शर्त क्या है कि हमें प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना है सच्चे मन से, है ना। और विश्वास करके जो मुझ पर विश्वास करेगा, प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट बोला है, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। जीवन के जल की नदियां मतलब यही पवित्र आत्मा। तो जब जो भी भाई बहन प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास लाते हैं, ला रहे हैं, है ना, धारा की नाई लोग आ रहे हैं बहनों भाइयों, और सच में उनके सबके पास में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है। और हम देख रहे हैं कि वो बहुत सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं शिद्दत से, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। और बहुत सारे भाई बहन प्रभु के दास और दासियां चंगाई का कार्य कर रहे हैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, है ना, ये भी हम देख रहे हैं। और जो भी उनके पास पहुंचता है अपनी शारीरिक तकलीफों को लेके या सांसारिक तकलीफों को लेके, तो वो विश्वासी भाई बहन जिनके पास पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा उन्हें साथ देता है, सब सामर्थ्य देता है, और पवित्र आत्मा के द्वारा वो क्या कर रहे हैं, उनको चंगाई भी दे रहे हैं और सारी समस्याओं से उनको निकाल भी रहे हैं। तो ये हम देख रहे हैं आज। तो यही बात है कि और हम ये भी देख रहे हैं कि जब जो भी व्यक्ति, जो भी, है ना, जब प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता पूरे मन से स्वीकार करता है, विश्वास करता है उसके पर, तुरंत पवित्र आत्मा उसे प्राप्त हो जाता है, प्राप्त होता है। ये भी हम देख रहे हैं। यीशु ने कहा था कि जब पवित्र आत्मा किसी के जीवन पर आएगा तो उसके अंदर से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी, है ना। नदी जब बहती है तो उसका जल एक जगह ही जमा नहीं होता जाता, बल्कि बहता हुआ बहुत दूर तक जाता है और बहुत से लोगों के संपर्क में आता है। उसी प्रकार पवित्र आत्मा का अभिषेक भी होता है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में उतर जाता है। यही कारण है कि जब वचन में पवित्र आत्मा के उतरने को पवित्र आत्मा का उंडेला जाना कहा गया है ना। तो आज हमने इस दो बात सीखी कि पहली बात तो हमने ये सीखा कि पवित्र आत्मा का आनंद क्या है, और पहली बात तो हमने ये सीखा कि जो आत्मा को नहीं बुझाना है, हमें पवित्र आत्मा को उदास नहीं करना, निराश नहीं करना है और उसको बुझाना नहीं है ना, बल्कि और अधिक और अधिक और अधिक अपने मन में उसको प्रज्वलित करना है, क्योंकि उसी के द्वारा हमें आनंद मिलता है, उसी के द्वारा हमें मानसिक शांति, आत्मिक शांति मिलती है ना। और सब हमारे जिसके पास भी पवित्र आत्मा है उसके संपर्क में आने से हर वो व्यक्ति जो विश्वासी है उसे भी पवित्र आत्मा प्राप्त होता है। अब आने वाले दिनों में अपन पवित्र आत्मा के विषय में और बात करेंगे, है ना, कि हमें पवित्र आत्मा का विरोध नहीं करना है, उसे उदास नहीं करना है ना। और क्योंकि जब पवित्र आत्मा आता है बहनों भाइयों तो क्या होता है कि सबको पता चल जाता है ना, क्योंकि वो व्यक्ति जिसके पास पवित्र आत्मा है वो फिर क्या हो जाता है, सब दूसरे लोगों से अलग हो जाता है, ठीक है ना। और अलग हो जाता है का मतलब यह है कि अब वो आत्मा में होकर के बात करता है, ऐसा ही हर कुछ बात नहीं करता है। जब वो वचन की सेवकाई करता है या प्रार्थना करता है या अब जो बात वो कह रहा है उसमें पवित्र आत्मा की स्पष्ट झलक छाप दिखाई देती है। तो और जब वो जाता है पवित्र आत्मा, जब जैसे शाऊल के ऊपर से पवित्र आत्मा परमेश्वर ने उठा लिया है ना, तो उसको खुद को ही पता नहीं चला कि उसके पास से पवित्र आत्मा चला गया। तो सच में बहनों भाइयों, जब पवित्र आत्मा चले जाता है, क्योंकि अगर मैंने पवित्र आत्मा पा लिया है और फिर मैं उसे उदास कर रही हूँ, है ना, दुखी कर रही हूँ, तो फिर वो मेरे पास से चला भी जाएगा, तो मुझे नहीं पता चलेगा कि मेरे पास अब पवित्र आत्मा नहीं है ना। तो पवित्र आत्मा जब आता है तो सबको पता चल जाता है
चलता है, लेकिन जब वो जाता है तो स्वयं को भी नहीं पता चलता। तो सबसे अच्छी बात यह है कि हमें पवित्र आत्मा को उदास नहीं करना है, एनी हाउ, है ना। सबको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला है, और जितने भी विश्वासी हैं और जो प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह में होके चलते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, उन सबके पास पवित्र आत्मा है। तो जब पवित्र आत्मा हमारे पास है तो फिर हमें पवित्र आत्मा को उदास नहीं करना है, उसकी संगति में चलना है ना। आप जब वचन पढ़ते हैं तो वचन की गहराई आपको पवित्र आत्मा ही समझाता है, और ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास पवित्र आत्मा है, तो हमें उसका विरोध नहीं करना है ना। और उसके बाद पवित्र आत्मा की छाप, ये अपन अगले इतवार को देखेंगे, समझेंगे कि पवित्र आत्मा की छाप क्या है और उसका जो विरोध क्यों नहीं करना है, और फिर पवित्र आत्मा की शांति क्या होती है, ये भी अपन देखेंगे। और हमें पवित्र आत्मा के विरुद्ध अपराध भी नहीं करना है, अपराध भी नहीं करना है। हमें पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना है ना। पवित्र आत्मा को हमें शोकित नहीं करना है। तो आज हमने थोड़े से टाइम में ये जाना कि पवित्र आत्मा का आनंद उंडेला जाना क्या होता है, और पवित्र आत्मा का आनंद कितना सुखदाई है ना, जो मनों को क्या करता है, बिल्कुल शांति देता है। और चाहे सांसारिक रूप से हो सकता है हमारे पास बहुत सारी समस्या हो, परेशानियां हो, लेकिन जब हमारे पास पवित्र आत्मा है तो फिर हमें वो परेशानियां, सब वो समस्याएं जो सांसारिक है, वो हमें कुछ भी नहीं लगती, है ना, और कोई माने नहीं है उसके, क्योंकि हमारा मन में शांति है। और ये शांति क्यों है? क्योंकि हमारे पास पवित्र आत्मा है। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए धन्यवाद, सुंदर वचनों के लिए धन्यवाद 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 पवित्र आत्मा पिता। सच में पिता, आज हमने जाना कि पवित्र आत्मा का आनंद क्या है, पवित्र आत्मा का उंडेला जाना क्या है। हाँ पिता, हमें आत्मा को नहीं बुझाना है, और अधिक उसे अपने मन में प्रज्वलित करना है पिता। धन्यवाद पिता, सुंदर वचनों के द्वारा जो हमने आज समझा, पढ़ा, जाना कि हमें पवित्र आत्मा को थामे रहना है, उसे शोकित नहीं करना है, और अपने मन से पवित्र आत्मा को नहीं बुझाना है। धन्यवाद पिता, क्योंकि पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से ही पिता हमारे मन आनंदित है। हाँ पिता, और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से ही पिता जो तूने सेत में, प्रभु यीशु मसीह ने सेत में उड़ेला है, वो हमें भी प्राप्त है। धन्यवाद 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 त्रिएक परमेश्वर, धन्यवाद कि तूने हम में से हर एक को चुना है पिता, कि पिता परमेश्वर सब पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरपूर है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। क्या तेरे जवान बेटे, क्या तेरी बेटियां, क्या तेरे पुरनिये, तूने सबको सेत में पवित्र आत्मा का दान दिया है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। विनती और प्रार्थना है पिता, इन वचनों के द्वारा पिता हमारी आत्मा हर्षित होती है पिता, मजबूत होती है, हष्टपुष्ट होती है। हाँ पिता, ये वचन रूपी रोटी पिता हमारी आत्माओं को प्रभु जी बहुतायत से प्रभु जी हष्टपुष्ट रखती है, आनंदित रखती है पिता। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, सुंदर वचनों के लिए। होने देना पिता कि वचन प्रभु जी, हाँ पिता, हर एक के मनों में अधिकाई से काम करे, बसने पाए, और बहुत सारा फल लाने पाए पिता। हाँ पिता, और तेरे राज में हर एक घुटना, हर एक जीव प्रभु जी तेरे राज में आने पाए। विनती और प्रार्थना है प्रभु जी, सारे तेरे प्रचार से सारे तेरे दास और दासियों को तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपती हूँ ईश्वर राजा, उन जिनको तूने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरपूर किया है। विनती और प्रार्थना है पिता कि और अधिक उन्हें प्रभु जी दान वरदानों से भर, और प्रभु जी वे इस भौतिक संसार में, इस दुखी संसार में प्रभु जी वो शांति, हम सब मिलके शांति को लाने वाले हो सके। और पिता जो तेरा राज है प्रभु जी, जो निकट है, हाँ पिता प्यारे यीशु, जबकि तू आने वाला है, हम सब तेरे साथ प्रभु जी बादलों में उठाए जाने वाले हो सके।
हर एक के मनों को तोड़ पिता, हर एक के मनों को खोल और अपने वचन को प्रभु जी अधिकाई से सबके मनों में बसने दे पिता। ये वचन प्रभु जी जो हमारे लिए जीवन है, हाँ पिता, अमृत से भी ज्यादा प्रभु जी हमारे लिए बहुमूल्य है। हाँ पिता, ये जो जो वचन है पिता, ये हमारे लिए पिता परमेश्वर सच में पिता परमेश्वर संसार की हर चीज, हर कीमती से कीमती चीज से भी ऊपर है पिता। विनती और प्रार्थना है पिता, ये वचन प्रभु जी जो हमारे लिए रोटी है, जो हमारे लिए जल है, जो हमारे लिए दीपक है, जो हमारे लिए ज्योति है पिता, ये हर एक के मनों में प्रभु जी अधिकाई से बसने वाला हो। और ये वचन, इन वचनों के द्वारा प्रभु जी जो जीवित है, हाँ पिता, जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह तू है, हाँ सबके मनों में पिता अपनी अपार शांति दे अपनी। हाँ पिता परमेश्वर, विनती और प्रार्थना है प्यारे यीशु, इन वचनों को थामते हुए, इन वचनों को पकड़े रहते हुए पिता, हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर के तेरे स्वर्गीय राज में प्रभु जी जब तेरा आना हो तो बादलों में उठाए जाए पिता। धन्यवाद पिता कि तूने सच में पिता परमेश्वर इतने सुंदर वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित किया है। धन्यवाद 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 धन्यवाद। मैं अपने सभी छोटे बड़े भाई बहनों के लिए जो एक मन एक चित होकर प्रभु जी इन दिनों में तेरे सुसमाचार प्रचार में लगे हैं, उन सभी भाई बहनों को तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपती हूँ। और उन सभी भाई बहनों को भी पिता जो फेसबुक लाइव पे सुबह से शाम तक प्रभु जी तेरे सुंदर वचनों की सेवकाई करते हैं, आत्मिक वचनों की सेवकाई करते हैं पिता, उन सबको भी पिता पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरपूर करना पिता, ताकि हे प्यारे यीशु, हाँ पिता, हर एक घुटना, हर एक जीव तुझे अपना उद्धार करता स्वीकार करे, हाँ पिता, और तेरे स्वर्गीय राज में आने पाए। एक भी आत्मा पिता नरक ना जाए पिता, तुझसे यही विनती और प्रार्थना है प्रभु जी। हर एक आत्मा में प्रभु जी यह वचन पिता बसने पाए और तुझे अपना उद्धार करता प्रभु जी हर एक आत्मा स्वीकार करे पिता, तुझसे यही विनती और प्रार्थना है। हाँ पिता, हाँ प्रभु जी, तू हमें से हर एक का रक्षक रखवाला निगहबान है। आज और आने वाले हर एक दिन में भी पिता मैं अपने सारे विश्वासी भाई बहनों को तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपती हूँ, अपने आप को भी, अपने पूरे परिवार को भी पिता। तू ही हमारा रक्षक और रखवाला निगहबान है। परिस्थितियां बहुत विपरीत है पिता, तू भी जानता है इस बात को, और पिता परमेश्वर फिर भी प्रभु जी तेरी सामर्थ हम सबके संग साथ है। इसकी तरह लाख लाख धन्यवाद पिता। और अधिक सामर्थ्य हमें से हर एक को भरना पिता, ताकि प्रभु जी तेरा जीवित कलाम प्रभु जी हर एक के मनों में अधिकाई से बसने वाला हो सके पिता। हाँ प्रभु जी, हाँ हर एक प्रचारक प्रचारिका पासवानों को, तेरे दास दासियों को, हर एक विश्वासी भाई बहनों को तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपती हूँ प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि तू ही हमारा रक्षक और रखवाला निगहबान है। हाँ प्रभु जी, तू ही हमारे लिए शहर बनाए, तू ही हमारे लिए ऊंचा गढ़ है पिता। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हर एक का रक्षक और रखवाला निगहबान होना पिता, तुझसे यही विनती और प्रार्थना है। सारा आदर इज्जत महिमा ऐश्वर्य गौरव जलाल बाप तुझे मिले। ये छोटी सी विनती तेरे इकलौते बेटे, मेरे उद्धार के कर्ता, जीवन के दाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में होके मांगती हूँ। स्वर्गीय कटोरे में पिता इस छोटी सी प्रार्थना को ग्रहण कर। आमीन आमीन और आमीन। बहनों भाइयों, आप सभी को जय मसीह की।